हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा एडुकेशन में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोज यानी कि फ्लैमिंगो बुक की सारी चैप्टर एमसीक्यू जो टर्म 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले जो हम वीडियो बनाए हैं वो पोएट्री बेस्ड था। उसमें हम सारा एमसीक्यू जितना भी पोएट्री है सारा का एमसीक्यू करवाए हैं विथ पोएट नेम एंड अदर बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स उसमें करवा रखे हैं। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और वो ये प्रोज ये दोनों पढ़ के जाइएगा। आपको जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है उसमें 40 में 40 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोज बुक की। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रोज बुक की, हम लोग के फ्लैमिंगो बुक की द लास्ट लेसन। ठीक है, तो लास्ट लेसन के बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि लास्ट लेसन का ऑथर था अल्फोंस डॉडेट। उसमें एक फ्रेंच नाम का लड़का था जो पढ़ता नहीं था मतलब, और उसके एक सर थे मिस्टर हैमल। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो अल्फोंस डॉडेट इसका राइटर है। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज डिफीटेड। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग के पास, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूशियन वार। तो ये जो प्रूशियन वार था वो कौन से कंट्री से था, तो ये हम लोग का फ्रांस से था। ठीक है, हम लोग का फ्रांस से था प्रूशियन वार। उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज मिस्टर हैमल। तो मिस्टर हैमल कौन था, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर था। ठीक है, मिस्टर हैमल लैंग्वेज टीचर था। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अदर टाइप से आए तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वॉज टॉट बाय मिस्टर हैमल इन द स्कूल। तो वो जो मिस्टर हैमल थे वो कौन से लैंग्वेज पढ़ाते थे, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। नेक्स्ट है व्हाट लेसन वॉज फ्रेंड्स एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर द स्कूल दैट डे। तो वो उस दिन क्या प्रिपेयर करके जाने वाला था, कौन सा लेसन, तो ये पार्टिसिपल का लेसन प्रिपेयर करके जाने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज मिस्टर हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। तो वो जो मिस्टर हैमल थे वो फ्रेंच से किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, तो ये पार्टिसिपल पे पूछने वाले थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज देयर इन अ फ्रंट ऑफ बुलेटिन रोड्स। तो बुलेटिन रोड्स में उन्होंने क्या देखा, फ्रंट आगे में क्राउड को देखा। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सी एंड लॉरेन। तो वो जो ऑर्डर आया था वो कहाँ से आया था, तो ये हम लोग का बेरिलिन से आया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बेरिलिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन रोड। तो वो बुलेटिन रोड से क्या ऑर्डर आया था हम लोग से, बेरिलिन से। ठीक है, तो टीच ओनली जर्मन पढ़ाने का सिर्फ ऑर्डर आया था हम लोग का बेरिलिन से। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो वो जो वो कौन सा लैंग्वेज था जो हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे, तो ये जर्मन था। ठीक है, नेक्स्ट है What change did the order from Berlin cause in school that day? तो ये hustle bustle no, people were happy no, teacher were sad no, टीचर्स तो बहुत सारे थे नहीं, मिस्टर हैमल ही थे तो ये भी नहीं। क्वाइट एट संडे मॉर्निंग, बहुत शांत सा माहौल लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट फ्रांच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। तो वो जो फ्रेंच है वो स्कूल पहुँचते ही क्या देखते हैं, तो क्या पाते हैं, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड संडे मॉर्निंग, इसमें भी यही बोला गया है। नेक्स्ट है व्हाट मेड फ्रेंड सॉ टू सी मिस्टर हैमल। तो वो मिस्टर हैमल है वो मिस्टर हैमल को देख के फ्रेंड शॉक्ड क्यों हो जाता है, हिज फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि वो आज फॉर्मल ड्रेस पहन के आया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज फ्रांस। तो वो जो मिस्टर हैमल है वो क्या फ्रेंच है वो क्या सरप्राइज हो जाता है मिस्टर हैमल को देख के, तो सॉफ्ट एंड काइंडनेस देख के वो जो फ्रेंच है वो सरप्राइज हो जाता है मिस्टर हैमल को देख के। ठीक है, नेक्स्ट है हु ऑक्यूपाइड बैक बेंचेस इन द क्लास। तो बैक बेंचेस में कौन बैठा हुआ था, तो ये विलेज पीपल बैठा हुआ था जर्मन पढ़ाने के लिए, क्योंकि बेरिलिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु वाज सरप्राइज ऑफ मिस्टर हैमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो मिस्टर हैमल वो
कौन सरप्राइज हो जाता है मिस्टर हैमिल के काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर को देख, तो ये फ्रेंच सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु कॉल्ड द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिकॉज इट वॉज क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ठीक है, तो वो कौन था जिसको फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल लगता था, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लगता था। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज अच्छा लगता था मिस्टर हैमिल को, क्योंकि वो पढ़ाते थे, लेकिन अब तो बेरेलिन से ऑर्डर आ गया था ना कि सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड मिस्टर हैमिल सर्व द स्कूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंटेड। तो ये क्या हो जाएगा, डॉन ऑफ प्रूशिया एंड फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है, फ्रांच वाज, यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन सॉरी इसके लिए, फ्रांच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ दैट्स फॉर द स्कूल दैट डे। तो वो क्या प्रिपेयर करके जाने वाला था उस दिन, पार्टिसिपल। यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पार्टिसिपल, तो इसका हम स्पेलिंग लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, पार्टिसिपल्स। ओके, हो गया, स्पेलिंग ख़त्म। नेक्स्ट है, विच फ्रांच पास, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम जल्दी इसको भी कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आएगा डीप वाटर। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन फ्रांच पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन अ फ्रंट ऑफ द। तो वो जो क्राउड है वो फ्रेंच कहाँ पे देखा था, तो बुलेटिन रोड पे देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है दैट, वही सारा क्वेश्चन है जो हम ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दैट डे एवरीथिंग इन द स्कूल वाज एज क्वाइट एज। तो क्यों वो उस दिन मिस्टर फ्रेंच वो क्या देखा था कि संडे मॉर्निंग जो था वो उस दिन बहुत सब कोई स्कूल में चुप सा था। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रेंड्स साव द मिस्टर हैमिल हैड पुट ऑन द हीज ब्यूटीफुल डैश कोट। तो कैसा कोट था उनका, ग्रीन कलर का कोट था। ओके, नेक्स्ट है, टू ऑनर द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच मिस्टर हैमिल हैड पुट ऑन हीज फाइन। तो मिस्टर हैमिल वो क्या संडे क्लॉथ्स पहन कर आए थे, मतलब वो जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आए थे वो स्पेशल ओकेजन पे पहना जाता है, तो वो संडे ओकेजन पे पहन कर आए थे। नेक्स्ट है, वो संडे क्लॉथ था। नेक्स्ट है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रिलीज हाउ डैश देयर लैंग्वेज इज टू देम। तो ये प्रीसियस लैंग्वेज होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, इमोशनल मिस्टर हैमिल जस्ट रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स ये लिखा गया था नीचे ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेसन है इसका पूरा MCQ करवा दी, फिल इन द ब्लैंक्स करवा दी, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, डोंट वरी। ओके, तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का लोट्स स्पायरिंग। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे इसका जो ऑथर है ये एनिस जंग है। ठीक है, इसका जो ऑथर है वो एनिस जंग है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कुछ, साहेब समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ठीक है, तो साहेब काम करते थे गार्बेज में कुछ चंद पैसों के लिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्पायरिंग। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि एनिस जंग था वो ऑथर था लॉस्ट स्पायरिंग का। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्पायरिंग सिम्बलाइज। तो वो जो लॉस्ट स्पायरिंग है उसको किस तरह से सिम्बलाइज किया गया है, तो लॉस्ट चाइल्डहुड जो बचपना होता है बच्चों का वो खोया सा इस चैप्टर में दिख रहा है, क्योंकि बच्चे अपना बचपना छोड़ करके कुछ चंद पैसों के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ऑथर को। ओके, नेक्स्ट है, वेयर इज़ सीमापुरी। तो सीमापुरी किस साइड है, ईस्ट दिल्ली, ये पूर्वी दिल्ली के साइड है सीमापुरी। ओके, ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। तो सीमापुरी में क्या होता है, तो रैग पिकिंग होता है। नेक्स्ट है, हु वाज साहेब कौन था, तो साहेब एक रैग पिकर था, जो कचड़ों में से कुछ चुनते हैं ना उसे कहते हैं रैग पिकर। ओके, नेक्स्ट है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी
इन द गार्बेज हु इज़ द स्पीक ऑफ दिस लाइन। तो वो जो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, समटाइम मेरे वो जो गार्बेज है उस पर कुछ पैसे मिल जाते हैं, ये किसने कहा है? ये साहेब ने कहा है। इसमें दो लड़कों का कहानी, एक साहेब और एक मुकेश। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज ड्रम्स। तो वो जो साहेब था वो गार्बेज क्यों जाता था? ठीक है, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन करेक्ट, टू फाइंड 10 रुपी नोट करेक्ट, अ रूपी करेक्ट। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी खोजने के लिए, चुनने के लिए वो गार्बेज जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनिस यंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो गार्बेज बच्चों के लिए क्या था? मीनिंग ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं, उन लोगों का बचपना तो खो गया था, कोई इंटरटेनमेंट नहीं था उन लोगों के पास। मीनिंग ऑफ टाइम पास नो, मीनिंग ऑफ प्लेइंग नो, अ वंडर, मतलब उन लोग के लिए एक वंडरफुल गिफ्ट जैसा था वो गार्बेज, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन मिलते रहता था। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। तो वो जो गार्बेज था वो पेरेंट्स के लिए, ऑथर के अनुसार वो गार्बेज पेरेंट्स के लिए क्या था? मीन्स ऑफ सर्वाइवल था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट फोर्स साहिब टू बी ए रैग पिकर। तो वो साहिब को फोर्स क्यों किया जाता था रैग पिकर के लिए? तो एक्यूट पॉवर्टी के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा धुंधला सा दिख रहा होगा, फिर भी हम आपको डिक्टेट कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम। तो साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसका मतलब होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड। तो साहिब एम्प्लॉय कहाँ पे काम करता था? तो टी स्टॉल पे। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर वाज साहिब कम फ्रॉम। तो साहिब कहाँ से आया था? तो वो ढाका से आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वाई डिड साहिब लिव ढाका। तो साहिब वो ढाका में क्यों रहता था? तो लैक ऑफ इनफ फूड, मतलब खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द स्क्वाटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूज फ्रॉम बांग्लादेश इन दिस ईयर। तो बांग्लादेश किस ईयर में आया था? तो 1971 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिफाइड बट दे हैव। तो रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, उसके पास सिर्फ क्या था? राशन कार्ड था। ठीक है, उसके पास, उन लोग के पास सिर्फ राशन कार्ड था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं इसी चैप्टर का लास्ट इंस्पायरिंग का फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गार्बेज टू रैग पिकर्स इज़। तो गार्बेज में रैग पिकर्स वो क्या था? गोल्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द चिल्ड्रन डैश इज अराइव्ड इन अ वंडर। तो वो जो रैग पैकिंग था उनके लिए एक वंडर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द एल्डर्स इट मीन्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर हिज वर्क इन अ टी स्टॉल साहिब वॉज गेटिंग, उसको मंथली 800 रुपीज़ मिल जाता था और दिन भर का सारा खाना भी मिल जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल वर्किंग एट टी स्टॉल साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो बनना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है मुकेश के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मुकेश आई वांटेड टू ड्राइव अ कार, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मुकेश से साहिब और मुकेश दो इसमें कैरेक्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका व्हाट द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर। तो फिरोजाबाद किस लिए फेमस था? तो बैंगल्स, ग्लास बैंगल के लिए फेमस था। उसके बाद हु इज़ मुकेश, मुकेश कौन था? तो हु इज़ मुकेश ड्राइवर एंड मोटर मैकेनिक था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आंसर्स वो गलती दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप इससे बच के रहो और इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। यूट्यूब चैनल के जाके अबाउट सेशन में जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर सकते हो। नेक्स्ट है नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। तो मुकेश कहाँ पे रहता था? फिरोजाबाद पे रहता था। तो व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम का था? तो टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। नेक्स्ट है
who was responsible for the पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? तो सिग्मा ऑफ कास्ट, मनी लैंडर्स, मिडिल एंड पुलिसमैन। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग को जिम्मेदार इसलिए था क्योंकि वो लोग के पास कुछ नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं था, उन लोग को अपना पेट पालने के लिए ये काम करना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकेमिंग अ कार ड्राइवर। तो वो कार ड्राइवर What efforts can help मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग कार ड्राइवर। वो क्या बनना चाहता था? कार ड्राइवर बनना चाहता था, हार्ड वर्क करना चाहता था, गार्डियंस ऑफ हिज ऑनर, गोइंग टू गार्बेज। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। तो ग्लास बेंगल में पुअर हेल्थ, मतलब वो लोग वहाँ पे जो धुआं निकलता था फैक्ट्री में, उससे पुअर हेल्थ, मिजरेबल लाइफ, इम्पेयर्ड विजन, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही कैम अ बेंगल मेकर। तो वो क्या परफॉर्मेंस था? वो टेलर का परफॉर्मेंस था, ठीक है। इसके बाद हम लोग मुकेश का फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। ये मुकेश चैप्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स है लॉस्ट इंस्पायरिंग का। इस पहला क्वेश्चन है मुकेश इंस्टिट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो खुद का एक मालिक बनना चाहता था। नेक्स्ट है मुकेश वांट्स टू बिकम अ डैश एंड अ कार ड्राइवर। मोटर मैकेनिक और कार ड्राइवर बनना चाहता था मुकेश। नेक्स्ट है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इन मैकिंग। तो वो बहुत वहाँ पे बहुत सारा फैमिली किसमें इंगेज था? फिरोजाबाद में। तो वह बैंगल मेकर के लिए इंगेज था, वहीं बैंगल सब बनाता था और अपना पेट भरण पोषण करता था। नेक्स्ट है अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फ्रांसेस। तो उनको काम के लिए कितना फ्रांसेस चाहिए था? तो ये 20,000 फ्रांसेस चाहिए था। नेक्स्ट है इट इज़ डैश टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द ग्लास फ्रांसेस। तो ये इलीगल था, कानूनी रूप से गलत था, क्योंकि बच्चों को जिस उम्र से मैं पढ़ना चाहिए उनसे वो काम कराया नहीं जाता, इसे बाल मजदूर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेंगल मेकिंग फैमिलीज एट काउट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देयर आर सीरियस डैश ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो ये कौन? हजार इसका आंसर होगा HAZARDS। ओके, तो ये हम लोग का जो लॉस्ट इंस्पायरिंग चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उस चैप्टर फ्लैमिंगो बुक की डीप वाटर चैप्टर पे आते हैं। इसका भी हम MCQ देखेंगे क्योंकि कल ही हम लोग का एग्ज़ाम है, हम लोग को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तो इसका देखिए वो इसका है हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो यहाँ पे ऑथर कौन है? विलियम डगलस। ओके, विलियम डगलस इसका ऑथर है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो डीप वाटर का ऑथर कौन था? विलियम डगलस। नेक्स्ट है डीप वाटर इज़ एन एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो ये मैन एंड माउंटेन से एक्सपेक्टेड करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ हु सेड दिस वर्ड। तो ये दिस फियर ये वर्ड्स किसने कहा है? तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने कहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो डीप वाटर में देखिए इसमें इस कहानी का थोड़ा सा हम समरी बता देते हैं कि इसमें एक लड़का था जो ज़्यादा 4-5 साल का था। वो स्विमिंग सीखना चाहता था, उसमें उसको बहुत डर लग रहा था। एक बार उसके पापा उसको सिखा रहे थे तो वो बहुत गहराई तक चल गया था, उसे लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊँगा। फिर उसने एक स्विमिंग सिखाने वाले एक टीचर को हायर किया और उसने फिर स्विमिंग सीख के कंप्लीट किया, ठीक है। तो डीप वाटर किसके बारे में बताया गया? फियर ऑफ वाटर एंड द वे ऑफ ओवरकम इट। नेक्स्ट है हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश। तो जो उनका जो ऑथर था उनका डर क्यों ख़त्म हो जाता है? वैनिश गायब हो जाता है। तो विथ कॉरेज, उनके हिम्मत से, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। तो ये कैलिफोर्निया में ये गए थे सीखने के लिए। नेक्स्ट है विच मिस एडवेंचर डेवलप्ड फियर ऑफ फॉर वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस। तो इसका आंसर हो जाएगा यामाका पुल इंसिडेंट। यामाका पुल में वो एक्सीडेंट हुआ था।
सॉरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हु थ्रू डगलेस इनटू द स्विमिंग पूल। तो एक डगलेस को कौन फेंक दिया था स्विमिंग पूल में, तो ये बिग बॉय, एक यंग बिग बॉय था, वो फेंक दिया था उसको, ठीक है, ढकेल दिया था। उसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। तो वो कितने बार ट्राई किया सरफेस ऑफ द पूल मतलब सतह पे आने के लिए, तो वो 3 बार ट्राई किया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। तो डगलस के मन में क्या डर बैठ गया था, वुड ड्रोन एंड डाई, वो मरने का वो डर बैठ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिज दिस यामाका पुल एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर टू डेवलप फियर फॉर वाटर। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा पानी था। नेक्स्ट है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस गुड स्विमर। तो गुड स्विमर बनना चाहता था विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्यूर्ड द ऑल टेरर। तो इसका आंसर होगा स्विमिंग 2 miles इन लेक वेंटवर्थ। ओके, नेक्स्ट है what distance the Douglas covered while swimming across the lake Wentworth। तो कितना का दूरी कवर किया था, 2 miles का दूरी कवर किया। नेक्स्ट है वेयर इज लेक वेंटवर्थ। तो लेक वेंटवर्थ कहाँ पे है, इन न्यू हैम्पशायर पे है, ठीक है, सॉरी ये कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है इसका फिलिंग द ब्लैंक्स हम देखते हैं। तो यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन, ये स्विमिंग पूल में गया था, ठीक है। उसके बाद नरेटर एंड एवर्जन टू वाटर स्टार्टेड व्हेन ही वाज डैश ईयर ओल्ड एंड फादर टुक हिम टू बैच इन कैलिफोर्निया। तो ये 3 से 4 साल का था तब जब वो सीखने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है द डगलस डैश टू गेट ओवर हिज फियर। तो वो डिटरमाइंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है द डैश ब्यूली द स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो ये इंस्ट्रक्टर होगा। उसके बाद ये हम लोग का जो विस्तास बुक था ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग सॉरी फ्लैमिंगो बुक था वो हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर आ गया है। ये हम लोग का फ्लैमिंगो बुक का जितना भी 3 चैप्टर था, लॉस्ट इंस्पायरिंग, द लास्ट लेसन और डीप वाटर, 3 ही चैप्टर था टर्म 1 में। और पोइट्री में था हम लोग पोइट्री में माई मदर एंड 66। उसके बाद कीपिंग क्वाइट और एलिमेंट्री क्लास इन अ स्लम, 3 चैप्टर था। उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास बुक पे आ गए हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है टर्म 1 के लिए द टाइगर किंग। इसका ऑथर है कल्कि। इसका अब हम लोग MCQ देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ टाइगर किंग। तो टाइगर किंग का ऑथर कौन है, कल्कि है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो मेन कैरेक्टर द महाराजा और प्रतिबंध। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधनपुरम इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइगर किंग इन द स्टोरी वाज महाराजा ऑफ। तो ये प्रतिबंधनपुरम से था महाराजा, ठीक है, प्रतिबंधनपुरम। उसके बाद है द टाइगर वॉज किंग ऑफ। तो टाइगर जो था वो कहाँ का राजा था, तो प्रतिबंधनपुरम का था। नेक्स्ट है इन विच हार वॉज द प्राइस ऑफ प्रतिबंधनपुरम। तो इन द हाफ आवर ऑफ द बुल। ओके, एंड टाइगर दोनों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हु प्रेडिक्टेड दैट द किंग विल बी किल्ड बाय अ टाइगर। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल। तो ये 100 टाइगर को उन लोग को मारना था टाइगर को, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइगर बीवार। तो ये किसने कहा था, द प्रिंस जंगजंग बहादुर ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बेबी किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लेट टाइगर बीवार। उसके बाद एट व्हाट एज द बॉय क्वाड एज विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू चैलेंज द प्रेडिक्शन। तो इसने क्या डिसाइड किया था कि 100 टाइगर्स को मारना है। उसके बाद है व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू मैरी इन अ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी टाइगर द टाइगर किंग किल्ड इन हिज फादर इन लॉ किंगडम। तो इसने कितना टाइगर को मार लिया था, 99 टाइगर को मार लिया था।
सॉरी 70 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनेज द 100 टाइगर ऑफ फॉर हंटिंग फ्रॉम मद्रास द दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास हु एक्चुअली शूट एंड किल द 100 टाइगर। तो ये जो 100 था वो शूट किया था 100 टाइगर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3-year-old सन। तो अपने बेटे को क्या गिफ्ट करता है, अ टॉय टाइगर गिफ्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट बिकम द कॉज ऑफ किंग डेथ। तो वो जो किंग का डेथ क्यों होता है, अ टाइगर ऑफ हिज स्टेट के कारण होता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स पे अब हम आ गए हैं द टाइगर किंग का। तो फर्स्ट है हम लोग का विद इन 10 years ही किल्ड डैश ऑफ टाइगर्स। तो 10 years में उन्होंने 70 की टाइगर्स को किल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल स्टेट विच हैड अ लार्ज डैश। तो जिसके पास जो टाइगर किंग था वो क्या डिसाइड किया था कि मैं ऐसे राज्य की लड़की से शादी करूँगा जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे टाइगर बहुत सारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दीवान ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल पार्क ऑफ मद्रास से लेकर आया था टाइगर को, ठीक है, पीपल पार्क से। नेक्स्ट है अ टाइनी सिल्वर ऑफ वुडन प्लस डैश प्लस्ड इनटू द टाइगर राइट हैंड। तो राइट हैंड में क्या था, टॉय टाइगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर किंग बिकॉज डैश इफ इन्फेक्शन ग्री सीरियसली। नेक्स्ट है फाइनली द टाइगर डैश टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी रॉन्ग। तो ये फेल्ड आंसर होगा, फेल्ड द टाइगर को फेल टू प्रूफ एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसी रॉन्ग। नेक्स्ट है द 100 टाइगर टू लुक हिज डैश अपॉन द टाइगर किंग। तो ये रेवेंज होगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग ये वाला हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी का ये चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। तो इसका तिसानी जोशी होगा। हु वाज गोंडवाना, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, तो ये एक एंसिडेंट सुपर कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट है व्हेन जियांट एमैगडेट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्ट। तो गोंडवाना कहाँ कितना दूर पे एग्जिस्ट करता है, 650 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है गोंडवाना एग्जिस्ट हाउ मैनी ईयर्स एगो गोंडवाना एग्जिस्ट। तो 650 मिलियन ईयर्स। व्हेन वेयर नेक्स्ट है व्हेन वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो ये क्या हो जाएगा, 150 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये सब जो मिलियन ईयर्स एगो वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर एगो। तो ये हो जाएगा इनडिस्टिंग्रेटेड। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री वाज जियोफ ग्रीन। तो ये हो जाएगा आंसर कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द जियोफ ग्रीन प्रोग्राम एमाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम वाज ऑथर टिसानी डोसी पार्ट ऑफ। तो ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये पार्ट है, ठीक है, तिसानी दोषी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास वेयर डज 90% अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट। तो कहाँ पे है, 90% सिर्फ अर्थ है, आइस है, तो ये अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट है वाई इज़ अंटार्कटिका इज रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो अंटार्कटिका एक रेस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों, क्योंकि प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वहाँ पे इन्वायरमेंट का बहुत अच्छा सुविधा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिस्ट्रीब्यूट द साइलेंस ऑफ कंटेंट। ये एवालेंसेस होगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। ये ऑन अंटार्कटिका आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है व्हाट गिव अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोग्राफिकल हिस्ट्री। तो ये आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड बर्निंग फॉलिस फ्यूल, ये दोनों आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये चैप्टर। अब हम लोग आ गए द एनिमी, ये लास्ट चैप्टर है हम लोग का। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका है पियर एस बक, ठीक है, पियर एस बक। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर द लास्ट लेसन द एनिमी इज पियर एस बक
हु वॉज दिस डॉक्टर सडाओ, तो डॉक्टर सडाओ क्या था, एक डॉक्टर था। हु वॉज द हॉकी, तो ये जापानीज डॉक्टर था सडाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज डॉक्टर सडाओ वाइफ, तो डॉक्टर सडाओ की वाइफ कौन थी, तो ये हाना डॉक्टर सडाओ की वाइफ थी। वेयर डिड हैड डॉक्टर सडाओ मीट हाना, तो वो डॉक्टर सडाओ था वो हाना से कहाँ मिलने गया था, तो अमेरिका में मिलने गया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज सडाओ फादर चीफ कॉन्सर्न, तो ये सडाओ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज सडाओ सेंट टू स्टडी, तो स्टडी के लिए कहाँ गया था, अमेरिका गया था सडाओ। नेक्स्ट है एट व्हाट एज सडाओस फादर सेंट हिम टू अमेरिका फॉर स्टूडेंट, तो स्टडीज़ के लिए कब भेजा था, कौन से साल में भेजा था, तो 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा था उनके फादर ने, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डिड सडाओ स्टडी इन अमेरिका, तो सडाओ अमेरिका में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था, सर्जरी एंड मेडिसिन, इसका पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट है वेयर वाज डॉक्टर सडाओ हाउस सिचुएशन, तो उसका जो हाउस था वो कहाँ पे था, जापानीज कोर्स में था। नेक्स्ट है वेयर डिड डॉक्टर सडाओ एंड हाना फर्स्ट सी द वॉन्डेड अमेरिका वर्जन ऑफ वार, तो इसका आंसर होगा ऑन द बीच आउटसाइड देयर हाउस। नेक्स्ट है वेयर हैड द अमेरिकन सोल्डर रिसीव द बुलेटिन सूट, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज बैक, ओके। नेक्स्ट है इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सडाओ पैक्ड द वाइट मैन ऑन, तो इसका आंसर हो जाएगा सीज मोज। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज हाना फियर आफ्टर स्लेटरिंग द वाइट मैन ऑफ इनेमी कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा फियर ऑफ बीइंग अरेस्ट, उनको अरेस्ट होने का बहुत डर था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कंप्लेड डॉक्टर सडाओ एंड हाना टू हेल्प अमेरिकन सोल्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, प्रोफेशनल ड्यूटी। नेक्स्ट है हु इन द हाउस डिड नॉट लाइक सडाओ एफर्ट्स टू सेव एन इनेमी सोल्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा यूमी, सवन, गार्डन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हु रिफ्यूज्ड वाज द अमेरिका सोल्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा यूमी इसका आंसर हो जाएगा, मना कर देती है अमेरिकन सोल्डर को। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन हु सेड दिस, तो ये यूमी बोलती है। नेक्स्ट है हु वॉज द वॉन्डेड सोल्डर विथ वार्म वाटर, हाना फिर ये उसके बात को नहीं टालती है, मना नहीं करती है। नेक्स्ट है हु गेव द एनास्थेटिक्स ऑफ वाइट मैन, तो इसका आंसर हो जाएगा हाना, ठीक है। तो हु कम टू मीट डॉक्टर सडाओ ऑन द 70 डे, तो ये हो जाएगा आंसर एन ऑफिसर, ठीक है। 70 डेट में वो किससे मिलता है, कौन आता है, तो डॉक्टर सडाओ से मिलते हैं, ऑफिसर्स के मिलने आते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैम डॉक्टर सडाओ हाउस इन्फॉर्म द जनरल पेन, तो कौन आता है बताने के लिए जनरल पेन के बारे में, तो जनरल पैसेंजर्स आते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सडाओ वेटेड फॉर हाउ मैनी नाइट्स फॉर द एशियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर अ लॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हाट डिड डॉक्टर सडाओ फाइनली डिसाइडेड अबाउट द रिकवर्ड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, तो हैंड हिम ओवर द जनरल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द सडाओ प्रोवाइड द अमेरिकन सोल्डर टू हेल्प हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा फूड एंड क्लोथ्स टू बो हीज बोट फ्लैशलाइट, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है व्हाट डिड सडाओ गिव टू द सोल्डर सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन द केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, तो इसका आंसर हो जाएगा अ फ्लैश लाइट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्डर, तो वो अमेरिकन सोल्डर उसका नाम क्या था, टॉम, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्प एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर से हम लेकर के आएंगे, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।